वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अंगद देव जी पंजाब भारत में खडूर साहिब में रहते थे। उसी गांव में शिवनाथ नाम के एक योगी रहते थे। योगी संत थे जिन्होंने विवाह नहीं किया। जनता पर इनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। शिवनाथ को बड़ा घमंड था। वह गुरु की प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगे थे। इसलिए उसने गुरु जी से छुटकारा पाने की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वह गुरु जी को छोटा महसूस कराने के मौके की तलाश में था। एक बार बहुत देर तक बारिश नहीं हुई। सूखे का खतरा था। ऐसे में लोग परेशान थे। वह योगी के पास गए और उनसे इसके बारे में कुछ करने को कहा। योगी ने गुस्से में उत्तर दिया, अरे मूर्खो, तुम बारिश की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब तुम एक विवाहित व्यक्ति को अपना गुरु मानते हो। उसे गांव से बाहर कर दो और तुम्हारे ऊपर वर्षा अवश्य होगी। लोग योगी की बातों में आ गए। वह गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी, वर्षा ना होने के कारण हमारी फसल मर रही है। यदि आप कृपया इस गांव को छोड़ दें तो योगी हमारे लिए वर्षा लाकर हमें बचा सकते हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, वर्षा और धूप भगवान के हाथ में है। फिर भी अगर आपको यह लगता है कि मेरे गांव छोड़ने से बारिश आएगी तो मुझे गांव छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। अगले दिन गुरुजी ने गांव छोड़ दिया। लोग एक बार फिर योगी के पास बारिश मांगने गए। योगी प्रकृति के नियम के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते थे। बारिश नहीं हुई। लोगों ने कुछ दिनों तक प्रतीक्षा की, लेकिन फिर वे बहुत क्रोधित हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह योगी को उसकी कुटिया से खींचकर अपने खेतों में ले गए। ऐसा हुआ कि जिस जिस खेत में वह योगी को घसीट के ले गए वहाँ वहाँ वर्षा होने लगी। तो हर कोई योगी को पहले अपने खेत में घसीटना चाहता था। वह उसे इधर उधर तब तक घसीटते रहे जब तक उसने स्वीकार नहीं कर लिया कि उसने गुरुजी के बारे में झूठ बोला था। गुरुजी को गांव से बाहर करने पर गांव वालों को बहुत अफसोस हुआ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उनके पास गए और क्षमा याचना की। वह बड़े आदर के साथ गुरुजी को वापस ले आए। गुरुजी ने लोगों से कहा कि वह ईश्वर की इच्छा में विश्वास रखें। फिर उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर गांव में एक सांझी रसोई शुरू की। इसे गुरु का लंगर या गुरु की रसोई के रूप में जाना जाता था। कोई भी कभी भी आ सकता था और भोजन कर सकता था। सभी जातियों, धर्मों, रंगों और नस्लों के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को एक साथ बैठकर भोजन कराया जाता था। कई लोगों ने खुशी खुशी लंगर में मुफ्त सेवा दी और नियमित रूप से संगत में शामिल हुए। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, उसे अंधा क्यों कहते हैं जो ईश्वर की इच्छा से अंधा है। नानक, यह वह है जो भगवान की इच्छा को नहीं समझेगा, जिसे अंधा कहा जाना चाहिए। जो उससे भाता है, नानक, अच्छा है। जिन्हें उनकी इच्छा का पालन करना चाहिए, उनकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। जब वह अपना आदेश देता है तो मनुष्य को उसका पालन करना चाहिए। मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए। नानक, मनुष्य तब आते हैं जब वह भगवान द्वारा भेजे जाते हैं और मर जाते हैं जब वह उन्हें बुलाते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।